अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हम बयान कर रहे हैं कानून मुफरद आज़ा की अद्वियात को। तो उस सिलसिले में आज से हम गुद्दी उज़लाती मिजाज की अद्वियात को बयान करने लगे हैं। गुद्दी उज़लाती मिजाज की जो अद्वियात हैं, इनका बुनियादी काम जिस्म के अंदर सफरा को बढ़ाना, हुदूदे जाज़बा को तहरीक देना, जिस्म के अंदर हरारत गरीज़ा को पैदा करना, जिगर को तहरीक देना, जिस्म से फाजल रतूबात को खारिज करना और तुर्शी तेजाबियत एसिड का खात्मा करना, ये बुनियादी काम होता है गुद्दी उज़लाती मिजाज की अद्वियात का। तो उस सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुद्दी उज़लाती मुलय्यन। ये दवाई कानून मुफरद आज़ा की बहुत अहम दवाई है और बहुत ही कामयाब, और सबसे मजे की बात यह कि बनाने में भी आसान, खाने में भी आसान, और छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चों बूढ़ों सबके लिए जो है ये काबिले इस्तेमाल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करने लगे हैं कि इसको कैसे बनाते हैं और कौन कौन से अमराज के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है और फिर इसमें क्या क्या एहतियातें जो है वो आपने करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, गुद्दी उज़लाती मिजाज की जो अद्वियात हैं उनका बुनियादी काम हरारत गरीज़ा को पैदा करना है और जिगर के हुदूदे जाज़बा को तहरीक देना है, जिसके अंदर सफरा को बढ़ाना, ये बुनियादी काम है। इंसानी जिस्म के लिए हरारत गरीज़ा का जिस्म के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। जिसकी उम्र आपने बढ़ानी हो, जिसके अंदर कुव्वत आपने बढ़ानी हो, तो उसके लिए हरारत गरीज़ा का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनमें दरअसल हरारत गरीज़ा की कमी हो जाती है। अगर उनकी हरारत गरीज़ा बहाल कर दी जाए तो इंसान बुढ़ापे का जल्दी शिकार नहीं होता। उसके आज़ाद तो काम कर रहे होते हैं, उसके उज़लात जो है वो सारे मौजूद होते हैं, लेकिन हरारत गरीज़ा की कमी की वजह से उनके अंदर वो ताकत नहीं बचती, उनके अंदर वो ताकत नहीं रहती। टांग है, बाजू है, हरकत करते हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है। सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारा मसला हरारत गरीज़ा का है। हरारत गरीज़ा और रतूबात गरीज़ा ये तिब का बहुत बुनियादी जो है वो स्टेप है। कोई भी तबीब तब तक वो बन ही नहीं सकता जब तक वो इन दो चीजों का ख्याल न रखे कि मरीज के अंदर रतूबात गरीज़ा की कमी है या हरारत गरीज़ा की कमी है।
अगर आसाबी तहरीक है तो हरारत गरीजा की कमी है, अगर गुदी तहरीक है तो फिर रतूबात गरीजा की जो है वो कमी है। तो गुदी उजलाती मुलयन जो नुस्खा है ये जिस्म के अंदर हरारत गरीजा को बढ़ाता है, जिस्म के अंदर सफरा को बढ़ाता है, तुर्शी तेजाबियत को खत्म करता है, रतूबात जो फासद मादे जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं उनको ये खारिज करता है। इसके अलावा बहुत सारे अमराज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम नुस्खे की जाने बढ़ते हैं कि नुस्खे के अंदर जो चीजें हैं उनको कैसे आपने बनाना है। तो नुस्खे के आप पहले अज्जा सुन लें। एक है अजवाइन, दूसरी चीज है राई, तीसरी चीज है तेजपात। ये तीनों आपने एक एक तोला लेना है, और गंधक आंवला साग ये आपने 3 तोला लेना है। इसमें बहुत सारे भाई बात करते हैं कि गंधक आंवला सार को मुदब्बर करने की जरूरत है या नहीं है। तो भाई इसमें गंधक आंवला सार को मुदब्बर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अजवाइन जो है वो आप घर में यूज करने वाली चीज है, वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको आप पीस लें, कूट लें। और राई है उसको आप पीट लें, और तेजपात है। ये तीनों जो है सिंपल सादा चीजें हैं। गंधक आंवला सार भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ये आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। और इनको आपने सफूफ बना लेना है। सफूफ बना लें, और फिर मिकदार जो है वो आपने उम्र के हिसाब से देखनी है। अगर बच्चा है तो आपने उस हिसाब से मिकदार देनी है, अगर बड़ा है तो आपने उस हिसाब से देनी है। इसको आप सफूफ की शक्ल में अख्तियार कर सकते हैं, आप इसकी नखूदी गोली भी बना सकते हैं, और आप इसके कैप्सूल भी भर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि ये अगर उजलाती गुदी तहरीक हो या फिर गुदी उजलाती तहरीक हो तो उनमें जो है ये आपने कतन इस्तेमाल नहीं करवाना। उसकी वजह ये है कि इन दोनों तहरीकों के अंदर जो है वो हरारत गरीजा मौजूद होती है, मजीद जो है हरारत देने से नुकसान का खदशा होता है। एक और नुस्खा मैं आपको बता दूं, ये नुस्खा आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला है। ये नुस्खा जो है जल्दी अमराज के लिए बेहतरीन नुस्खा है। तो उसमें सिर्फ आपने तेजपात की जगह जो है वो आपने बागची डालना है। बागची जो है वो एक काली मिर्च से थोड़ी सी छोटी होती है, दाने होते हैं, तो ये बीज होता है। तो ये इसको माली बागची भी कहते हैं। तो ये आपने तेजपात की जगह अगर आप मिलाएंगे तो यही जो है वो नुस्खा आप जल्दी अमराज के लिए भी दे सकते हैं। तो दोनों आप बना के रखें मतब में, एक बागची वाला और एक जो है तेजपात वाला, तो दोनों से आप काम ले सकते हैं। अब आते हैं कि इसको कहां कहां पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नाज़रीन, ये जो है नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि आप तकरीबन हर अमराज में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि इसका बुनियादी काम जो है वो हरारत गरीजा को पैदा करना है। और अक्सर मरीज जो है हमारे पास आते हैं उनकी तादाद ज्यादातर जो है वो हरारत गरीजा की कमी की होती है। तो इसमें एक तो आप हैजा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप दूसरी दवाइयों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हैजा के अंदर आप जो है वो हब्बे मकवी खास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेट का खराब रहना, मोशन होना, पेट बच्चों के अक्सर खराब जाते हैं, तो उनमें भी आप ये 4 मुलय्यन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नींद की कमी के लिए बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन है उसमें आप दे सकते हैं, उसके लिए भी ये काम करेगा। एंजाइटी है दूसरी, इसके साथ जो है आप दवाइयां जो है वो दे सकते हैं। मसलन डिप्रेशन एंजाइटी में जो है वो तरियाके तबखीर हैंग वाले के साथ आप जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह कब्ज के लिए, आसाबी जो कब्ज होती है उसमें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। गैस के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, रीढ़ के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। तेजाबियत, एसिडिटी का मर्ज है उसमें आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद फैटी लिवर के अंदर आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोलेस्ट्रोल की ज्यादती में आप इसको दे सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड में आप इसको दे सकते हैं। वजन अगर बच्चों का नहीं बढ़ रहा तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, तो उसमें आप दे सकते हैं। बलगमी अमराज के अंदर, नजला, जुकाम, खांसी के अंदर
आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा थायराइड का होना, इसमें आप दे सकते हैं। एच पायलोरी, मैदे का अल्सर, फालिज के अंदर आप इसको दे सकते हैं। लकवा के अंदर आप इसको दूसरी दवाइयों के साथ इसको दे सकते हैं। डिस्क प्रॉब्लम के अंदर आप जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। कमर दर्द के लिए आप ये नुस्खा दे सकते हैं। गर्दन का दर्द, इसमें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। गुर्दों की कमजोरी में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेशाब की ज्यादती में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। शुगर के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। दिल के वाल अगर बंद हो गए हो तो उसमें जो है मुसलसल दूसरी दवाइयों के साथ इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी, खारिश, एक्जिमा के मसाइल हैं, सोराइसिस है, चेहरे की जो है वकील महासे हैं, रसोलियां हैं, तहज्जुरुल मफासल है, गंठिया है, टॉन्सिल्स हैं, कैंसर है, ये इस तरह के बेशुमार अमराज में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं दूसरी अद्वियात के साथ। तो अगर आप इसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही काम की दवाई है, बहुत ही कामयाब कानून मुफरद अज़ा की ये दवाई है। इसको आप अच्छे तरीके से सोच समझ के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इसको आप बच्चों को, बड़ों को, औरत, मर्द, नौजवान सबको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बना के आप अपने मतब में रखें। दोनों दवाइयां बना के, बापची वाली भी और तेजपात वाली, दोनों दवाइयां आप बना के रखें। आप इसके जरूरत के हिसाब से, बच्चों की एज के हिसाब से आप इसके 500 mg के कैप्सूल भी भर सकते हैं, 1000 mg के कैप्सूल भी भर सकते हैं, 250 mg के कैप्सूल भी भर सकते हैं। आप ऐसे ही सफूक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे जैसे मरीज की उम्र और उसकी वजन के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा भी दे सकते हैं, इसमें कमी भी कर सकते हैं। ये आपने मरीज को देखते हुए, उसकी अलामात को देखते हुए, उसकी जिसामत को देखते हुए आप इस्तेमाल करवाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।